हेलो स्टूडेंट्स। तो मैथ्स फॉर ऑल में आपका स्वागत है। और एडुवेयर जो हमारा स्पॉन्सर है, तो इसका पहला प्राइज आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्राइज में जैसे कि मैंने विनर अनाउंस किया है, और विनर कौन है? वेंकटेश। बाकी लोग और मेहनत करो। तो एक बार वेंकटेश के लिए बहुत ही जबरदस्त वाव तालियां हो जानी चाहिए भाई। सब लोग क्लैप दिखा दो मतलब बोल तो नहीं सकते, दिखा दो कमेंट में वेंकटेश के लिए। और को विनर भी एक लोग है, पिज्जा मिलेगा तो कंफर्म है। तो शिव सिंह भी साथ में खिला देना भाई इसको। अच्छा किया दोनों बंदों ने बहुत ही, और बाकी लोगों ने भी अच्छा किया। साक्षी ने अच्छा किया है ना, साक्षी अच्छा की। लेकिन साक्षी का वही है कि लाइव सेशन वाला इशू है, इसलिए सॉरी साक्षी। और अविरत भी अच्छा किया। और थर्ड अटेम्प्ट में ही सही, लेकिन इसने भी अच्छा किया। निखिल ने भी अच्छा किया, निखिल ने अच्छा किया। और पारस ने अच्छा किया, पारस भी कमेंट में लैग कर गया। उसका टेक्निकल इश्यूज की वजह से था, बट कर गया। कोई बात नहीं पारस, नेक्स्ट टाइम पक्का अच्छे से करो। और ठीक है, तो इतने लोगों का अच्छा आया था स्कोर। ओके, तो आप लोग अगली बार से अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए। रोज जुड़िए लाइव, और लाइव आने पे ही ये प्राइज मनी है, ये याद रहे, भले ही नंबर कितना भी अच्छा आ जाए। ठीक है, तो एडुवेयर की तरफ से तो 50 रुपीज थे। ओके, लेकिन क्योंकि पिज्जा तो महंगा है भाई, 50 रुपीज में तो आता नहीं पिज्जा। तो एडुवेयर आपके उस पिज्जा के 50 रुपीज के स्पॉन्सर है, बाकी के स्पॉन्सर भी हैं। तो अगली स्लाइड बाकी के स्पॉन्सर के लिए। हैप्पी शॉपिंग, राइट? तो हैप्पी शॉपिंग भी आप बाकी की स्पॉन्सरशिप लेंगे। ओके, तो ओवरऑल जो पिज्जा है ये एडुवेयर प्लस हैप्पी शॉपिंग की तरफ से है। हैप्पी शॉपिंग एक ऐप है, खानों के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, तो फूड्स के अलावा बहुत कुछ उसके मिलता है। तो चलो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, लेट्स गो। अब देखो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? डिफरेंशिएबिलिटी, फाइन। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे हमने कंटिन्यूटी देखा, ठीक है ना? तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं? ओके, ये उसकी कंडीशन है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ रहे हो? और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल नहीं सकते, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये कंफर्म। दूसरी चीज कि अगर मान लो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो पक्का है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर डिफरेंशिएबल है और अगर कंटिन्यूअस है तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि भैया डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये बात ध्यान में रखिए। ये बात तो एक। दूसरी चीज ये हो गई कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो। तो मान लो कोई कर्व है, तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? टेक्निकली डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं? ये ए है, ये बी है, और ये एफ ए है, और ये एफ बी है। ठीक है, तो हमको ये स्लोप निकालना होता है किसी भी छोटे पॉइंट पे। ठीक है ना? तो टेक्निकली डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? एफ डैश एक्स ही है वो, एफ बी। अगर इनके बीच का स्लोप निकालना हो तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होता है इक्वल टू, ये जो स्लोप निकालता है ना, स्लोप होता है डी वाई बाई डी।
खैर हमको उसमें जो और ज्यादा नहीं जाना, लेकिन हमको इसका ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो समझना है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा याद रखना, स्मूथनेस होता है, स्मूथनेस। कर्व स्मूथ है या नहीं, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कर ही नहीं पाओगे अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम स्मूथनेस का। तो जैसे कि मान लो, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। जैसे कि मान लो कर्व है, ऐसा गया और यहाँ से सडन चेंज आया, ठीक है। अब बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं? कंटिन्यूअस है, पेन चला रहे उठाया ना, नहीं पड़ा, चल गया, ओके। मगर अगर मैं बोलूं ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आंसर है नहीं। इसलिए नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ नहीं है, शार्प टर्न है, शार्प टर्न है। क्या है? शार्प टर्न। इसलिए ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है सर? ग्राफ। और कहाँ पे टर्म नहीं होता है सर डिफरेंशिएबल? तो ग्राफ कहाँ और डिफरेंशिएबल नहीं होगा? एक ये हो गया शार्प टर्म, एक हो गया एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत जरूरी है और जेई के लिए तो बहुत ही ज्यादा। एंड पॉइंट पे भी मतलब वो होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, ये एक एंड पॉइंट है, ये भी एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ भी ये डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्मूथ नहीं है। अच्छा, यही रीजन है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए जो लिमिट, जो इंटरवल लेते हैं वो ऐसा लेते हैं a कॉमा b, यानी कि इधर ओपन ब्रैकेट होता है, इधर ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि क्लोज अगर कर दिए तो एंड पॉइंट मिल जाएगा, और एंड पॉइंट मिल जाएगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं एंड पॉइंट पे, है ना। बहुत जगह देखा होगा तुमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, उसका रीजन ही यही है। कंटिन्यूटी के लिए हम एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूटी के लिए a कॉमा b यूज कर सकते हैं, मगर क्लोज ब्रैकेट में। मगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो ओपन ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा, ये कंफर्म, ठीक है। नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी, उसका डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कहाँ नहीं होगा? और कहीं भी ऐसा जो शार्प टर्न हो, एंड पॉइंट हो, और वही इन्फिनिटी वाली सीरीज हो जाए, ठीक है ना, वो जहाँ पे इनफाइनाइट हो ना, इनफाइनाइट जा रहा हो कर, वो वाला भी नहीं। क्लियर है? ये हो गया ग्राफ से। तो डायरेक्ट ग्राफ क्वेश्चन आएंगे तो तुम बता सकते हो कहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब मुझे एक बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये कंटिन्यूअस है या नहीं? अरे सॉरी, डिफरेंशिएबल है या नहीं? देखो आंसर आ गया है सब लोग का, बता दो। देखो, तो मैं क्या बोला, एक तो है कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं ग्राफ से ही देखो खत्म कर दूंगा ये क्वेश्चन। इसका ग्राफ क्या होता है बताओ? ये ऐसा ग्राफ होता है, यहाँ पे देखो शार्प टर्म है कि नहीं, जीरो पे, खत्म। ये हो गया डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? ये तो मान लो इनफाइनाइट पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे शार्प टर्न है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो मॉड में एक्स माइनस 4 है, बोलो डिफरेंशिएबल है या नहीं? तो अगेन क्या होगा, ये एक्स माइनस 4 है ना, तो जीरो इसका कहाँ पे आएगा? 4 पे, 4 पे ऐसा ये कर्व बनेगा, 4 है। ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है क्या कहाँ पे प्रॉब्लम बेटा? इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है? ओके, तो चलो अब बात करते हैं हम बेसिक वाली। यहाँ पे जो हम बातें कर रहे थे, तो एफ डैश एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स क्या है बेटा? तो हम अब बी तो स्लोप निकाल रहे थे, लेकिन हमको छोटे डी बाई डी एक्स मतलब बहुत छोटा चीज, तो हम एक्चुअली बहुत छोटे से डिस्टेंस पे यहाँ पे ले लेंगे और इसको एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश एक्स। इसके लिए अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख लेंगे एफ एक्स माइनस एफ ए। तो ये बेसिकली तुम्हारा ये आ जाता है, जो डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक लॉ है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल वो होगा। तो देखो अब दो चीजें हैं तुमको डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने के लिए, ये वाली और एक ग्राफ वाली। ग्राफ में क्या देखना होता है? स्मूथनेस, और तुम्हारा देखना होता है कि शार्प टर्न कहाँ पे है, एंड पॉइंट कहाँ पे है। अगर इनफाइनाइट ये तीनों चीज है तो भाई डिफरेंशिएबल
नहीं होगा। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? अब आते हैं मैथमेटिकली सर, हाउ मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन था उसका और क्या मतलब। तो हमको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैथमेटिकली हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट। और फिर अगर बात है कि इंटरवल में, तो इंटरवल के सारे पॉइंट पे एक्सेप्ट लास्ट वाले पॉइंट, एंड पॉइंट्स, है ना। और अगर पूरे रियल नंबर की बात करें, पूरे डोमेन की बात करें, तो उसके डोमेन में। क्लियर है? एक पॉइंट का मेन होता है, बाकी उसको एक्सटेंड करना होता है। क्लियर है ना? तो चलो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा? लिमिट एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एच ले लेंगे, है ना, एक्स की जगह एच लेंगे, ठीक है। तो एच टेंड्स टू 0, ओके, और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, एक्स टेंड टू ए है, तो अब मैंने क्या कर दिया, मैं इसको शुरू से लिखता हूं ताकि तुम्हें और क्लियर समझे। बेसिकली ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स। अब मुझे कौन सा लेना, ए माइनस लेना ना, एल एच डी ए माइनस लेना, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मैं ए माइनस क्या ले लूंगा, बोलो, एच माइनस एफ ए अपॉन, यहाँ पे ये रखो एच माइनस ए, तो ए माइनस एच, तो ए कट जाएगा और माइनस एच बचेगा, ये माइनस एच बचेगा। ओके, अगर देखो ये x टेंड्स टू ए माइनस है, अगर x टेंड्स टू ए माइनस है, तो जो तुम्हारा h होगा वो किसको हम ले रहे हैं, बोलो, a माइनस एक्स को, a माइनस एक्स को हम h ले लेंगे, ठीक है ना, तो h टेंड्स टू 0 होगा। क्लियर है? हम ये मान के चलते हैं, इसलिए ये ऐसा है। ओके, समझ में आई बात? मैं थोड़ा गला बैठा हुआ है मौसम की वजह से, तो उतना मैं दम नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा हो। समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है? ओके। अब आर एच डी क्या होगा, आर एच डी क्या होगा, देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो, लिमिट एच टेंड्स टू एफ, यहाँ पे ए प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ए प्लस एच यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा तुम्हारा, ए एक कट गया, एच आ जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हारा आर एच डी हो गया। क्लियर? ये एल एच डी हो गया और आर एच डी हो गया। तो डिफरेंशिएशन तभी होगा जब डिफरेंशिएबल तभी होगा जब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। ये तो देखो रेगुलर मेथड है, बट इतना हम करेंगे क्या, ये अलग मुद्दा है। हम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे, तो ये करेंगे क्या, ये एक अलग मुद्दा है। क्लियर है? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन। कंटिन्यूटी खत्म टॉपिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मॉड एक्स वाला, तो क्वेश्चन तुमने देखा ही, तो उसको पूरा लंबा से करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मॉड एक्स वाला देखो ग्राफ से हमने फटाफट खत्म कर दिया। क्लियर है? अच्छा, तो क्वेश्चन मैं देता हूँ तुमको। अच्छा, एक चीज और है कि क्या तुमको फॉर्मूले वगैरह बताने पड़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन के तो फॉर्मूले सबको मालूम ही है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है रिवाइज करने की। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में भी ज्यादा माथा नहीं खपाने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ओके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, एट एट द पॉइंट एट द पॉइंट x is equal to 1, x is equal to 1, the function the function the function fx is equal to
एक्स क्यू एक्स -1 1 एक्स और -1 माइनस इंफिनिटी। ठीक है, चलो बताओ क्या सीन है, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी है कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी है डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑप्शन डी है डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। फटाफट करो, ये क्वेश्चन बताओ आंसर। आंसर बताओ फटाफट। समझ में आ रहा है सबको? देखो इतना में ये चैप्टर का हो गया समरी। मुझे नहीं लगता फॉर्मूले पूरे बताने की जरूरत है, आपको याद होंगे फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा फटाफट, टेंशन मत लो, तो देख लेंगे। और ठीक है, और जो चीजें हैं डिफरेंशिएशन, जो चीजें हमको ध्यान में रखनी है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि थ्योरी अगर पढ़नी होगी डिफरेंशिएशन की तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरा फॉर्मूला बताने की जरूरत है। ठीक है ना, देखेंगे मेथड वाइज भी सीखते चलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो फॉर्मूले का, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको पूरा इतना, इसको मेथड वाइज ही चलेंगे। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी लगाओ, बताता हूँ। ठीक है, देख, तो इसमें इसमें वन के अराउंड चीजों को देखना है। ठीक है ना, वन की चीजों के अराउंड देखना है। अब तू कैसे लगा रहे हो? अब अगर मैं बोर्ड्स वाला मेथड लगाऊं तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, कि तुम सीधा सीधा एक काम करो, व्हाइट कलर में यूज करो। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अरे कंपटीशन में हमको क्या पता, क्या कौन जानता क्या करना है, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 3x² आएगा ये, और ये क्या आएगा बोलो, ये 1 आ जाएगा कि नहीं बोलो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 3x है। अब 1 रखो इसमें, तो ये आ गया 3, ये आ गया 1। तो ये क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। देखो इतना खत्म, ये खत्म। हम यही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, हम नहीं करेंगे पूरा मेथड, सब बकवास है कंपटीशन के लिए। हम जैसे एल हॉस्पिटल यूज कर रहे थे लिमिट के लिए, वैसे यहाँ पे ये यूज कर लेंगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इसकी ये देख लो, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ये देखना है। तो कंटिन्यूअस के लिए 1 रखो। ये क्या आ रहा है, 0 के करीब आ रहा है। एलएचएल आरएचएल देखोगे तो 0 के करीब आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। तो कंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशियल है, बी ऑप्शन सही, कंटिन्यूअस है नॉन। क्लियर है, गॉट इट? समझ में आया ये मेथड? अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए सब लोग?
तो क्लियर रहे ये बात कि हमको पूरा सॉल्व करने की वहां पे जरूरत नहीं है, हम खाली ये कर सकते हैं। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब तो मुझे टॉप वाइज, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन, क्वेश्चन है अ फंक्शन fx is equal to 1 plus x 5 minus x, ठीक है। और यहाँ पे x है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 और x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन है नॉन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2x, b है डिफरेंशिएबल है ना एट x इज इक्वल टू, ऑप्शन सी है डिसकंटिन्यूअस है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन डी है तुम्हारा नन। सॉल्व करो फटाफट, बताओ। अब मुझे लगता है यहाँ तक आंसर दिया तुमने और एक खत्म हो जाना चाहिए। जो ट्रिक बताया तुमको इसमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए, है ना। देखो बाकी जगह प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ 2 पे प्रॉब्लम है कि नहीं। फट से डिफरेंशिएट किया, 1 आया इसका और इसका आया -1। बोलो आएगा कि नहीं, क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये ऑप्शन कट गया, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, अच्छा ये हो सकता है। नॉन डिफरेंशिएबल तो है, कंफर्म है, ठीक है ना। और डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, ये दो ऑप्शन हैं इसमें, ये ऑप्शन शायद इसका नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ ये है इसका ऑप्शन। तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है, ठीक है। अब चेक करना है डिसकंटिन्यूअस है क्या नहीं, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ओके। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो 2 रख देंगे सीधे सीधे, इसमें 3 आ जाएगा और इसमें 2 रख देंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस है बट तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये जो आंसर है नन ऑफ दीज लग रहा है मुझे, नन ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं, सीधी बात। समझ गए सब लोग? आगे बढ़े, बोलो फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ डिसकंटिन्यूअस लिखा ना, अगर मान लो ये ऑप्शन ये होता कंटिन्यूअस, बट क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो अगर ये ऑप्शन होता कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल तो सी ऑप्शन टिक करते हैं, समझ लो। ये ऐसा बना लो, इसको ऐसा बना लो ताकि वो क्लियर कि नॉट कंटिन्यूअस यहाँ भी था, यहाँ भी नॉट कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। लो भाई, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड में, तो क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है? डिफरेंशिएट भी बहुत करना है इसको, तो ग्राफ से ही निपटा दो या ऐसे ही कह दो यार नॉट डिफरेंशिएट राइट। कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जो भी ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, वही ऑप्शन सही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एट तुमको दिया होगा एक्स, ओके। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन में मैं ये दे दूं एट एक्स इज इक्वल टू 5, तब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इज इक्वल टू 5, वहां पे नहीं कोई प्रॉब्लम, तो वो ध्यान देना है ना। अच्छा, एज ए फंक्शन, एज अ होल फंक्शन अगर बात करें तो उसमें 3 आएगा, तो ओवरऑल फंक्शन क्या है? ओवरऑल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है,
लेकिन अगर ध्यान दो, अगर 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 x इज इक्वल टू 3 के अलावा कुछ दूसरा पॉइंट रख दिया, जैसे 3 के अलावा 5 रख दिया और x इज इक्वल टू 6 रख दिया, तो ये डन, मतलब कि ये दोनों है। ये थोड़ी बातों का देखो, ये इजिली खत्म हो गया, ग्राफ से ही खत्म हो गया ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम बोलोगे सर आपने टाइम नहीं दिया, मैं टाइम क्यों दो भाई, इसके लिए टाइम क्यों? ओके, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू रेटेड इंटीजर फंक्शन एक्स है, ठीक है ना, और 0 से लेकर के एक्स इतना है, देन देन एफ एफ इज ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं, एफ इज डेरिवेबल, एफ इज डेरिवेबल, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन है एफ इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल। ऑप्शन खत्म हो तब तक आंसर देना तुम लोग, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है एफ इज डेरिवेबल डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी है नन ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, अब बताओ, सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करो।